हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जावा सीरीज का एक नया चैप्टर दैट इज स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। लगभग इसमें 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा एक प्रोग्राम सेक्शन बी में, एंड देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मिलते हैं सेक्शन ए में। तो ये मान के चलो कि स्ट्रिंग चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना है, लास्ट तक बने रहना है वीडियो में, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जितनी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन वहीं से आएगा 101%। क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते बच्चे कि स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, या फिर हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शन जिस पे हमें काम करना है, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि स्ट्रिंग हमारा है क्या। तो अगर मैं स्ट्रिंग की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स which is always written in double inverted comma, right। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चे? जावा लिखा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जावा, तो जावा क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। और अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2024, तो ये भी हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। ये भी हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। और अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक स्ट्रिंग बन जाएगा, राइट। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच ऑलवेज कम्स विद इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। अब देखो, अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या लिया? डेटा टाइप। स्ट्रिंग हमारा क्या जाएगा बच्चे? डेटा टाइप हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग का एस हमारा कैसा रहेगा? कैपिटल में रहेगा। एस हमारा कैसा रहेगा? कैपिटल में रहेगा, अपर केस में रहेगा, राइट। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल एस ले लिया, देन हमें ये चीज यूज करना है, राइट। हमें ये चीज यूज करना है। तो ये सिंपली अगर मैं बोलूं, तो ये हमारा क्या है? एक डिक्लेरेशन हमारा यहाँ पे हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? एक डिक्लेरेशन हमारा यहाँ पे हो गया, एक स्ट्रिंग एरे का, राइट। एक स्ट्रिंग एरे का ये डिक्लेरेशन हो गया, राइट। अगर हमें नॉर्मली अगर आप देखोगे, तो कुछ इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा कि हमने स्ट्रिंग एस ले लिया, तो ये हमारा क्या है? एक नॉर्मल डिक्लेरेशन है। बट अगर हमें स्ट्रिंग एरे का डिक्लेरेशन करना है, तो हमें इस तरीके से हम स्ट्रिंग एरे को डिक्लेयर करेंगे, राइट। इस तरीके से हम स्ट्रिंग एरे को डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, अगर हमें इसके अंदर वैल्यू देनी होती है बच्चे, अगर हमें इसके अंदर इनिशियल वैल्यू अगर देनी होती है, तो यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो इनिशियल वैल्यू, जैसे मान लो हमने यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया सागर, राइट। देन कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? जावा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया पाइथन। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? पाइथन लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और ये हमने क्लोज कर दिया करली ब्रैकेट। क्लियर? ये हमने क्लोज कर दिया करली ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या हो गया? एक इनिशियलाइजेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एक इनिशियलाइजेशन हो गया, राइट। तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि वो हमें ये पूछ लेगा भाई कि जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ, चाहे वो हम एरे में कर रहे हो, चाहे वो हम स्ट्रिंग एरे में कर रहे हो, तो कौन सा ब्रैकेट हम यूज करते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, हमेशा हम करली ब्रैकेट के अंदर ही इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर ही हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस फंक्शन पे किस मेथड पे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, वो सारी चीजें। फिर किस मेथड का ज्यादा यूज करेंगे हम अपने 15 मार्क्स के प्रोग्राम के लिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे।
देखो अगर हम यहाँ पे बात बच्चे यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन की या स्ट्रिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कैर एट। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चे, कैर एट आता है, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कैर एट आता है। तो अगर मैं ये बात करूं तो ये हमारा क्या है, मेथड। यहाँ पे हमारा क्या लिखा गया है, मेथड लिखा गया है। देन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है। एंड देन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, रिटर्न टाइप है। जो ये सारी ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें क्या बच्चे, इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे बना दिया, राइट। सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो देखो अगर हम यहाँ पे पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, कैर एट। क्या है, कैर एट है, राइट। और कैर एट क्या करेगा कि जो किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे जो कैरेक्टर होगा ना वो हमें रिटर्न करेगा, राइट। किसी एक स्पेसिफाइड पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या, इंडेक्स। किसी एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया। सब कुछ किसमें है, स्मॉल लेटर में है। तो जैसे हम ये चीज लिखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा C, देन O, देन M, देन P, देन U, देन T, E, R। ये कुछ इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। और एरे के वीडियो में हमने पढ़ रखा था क्या कि यह इंडेक्स पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अब मैं अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि भैया ये जरा प्रिंट करके दिखाओ, SOPLN S डॉट मतलब क्या कि S के अंदर क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में से हमें देखना है तो S डॉट कैर एट C हमारा पहला स्मॉल लेटर में रहेगा। देन हर इनर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। कैर एट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2, कैर एट में यहाँ पे क्या लिख दूं, 2 लिख दूं। तो यहाँ पे जैसे मैं बेटा कैर एट 2 लिखूंगा तो यानी कि ये क्या इंडेक्स पोजीशन किसकी बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। इंडेक्स पोजीशन 2 की बात कर रहा है। तो 2 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा लेटर है, M है। तो ये हमें M क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये हमें M क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, राइट। ऐसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं SOPLN S डॉट कैर एट अगर मैं यहीं पे लिख दूं 6, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं बच्चे, 6 लिख दूं, तो आप देखो कि 6 पे, इस 6 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा है लेटर हमारे पास, E है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। तो आप देखो कि ये बेसिकली कैर एट फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में से अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कैर एट फंक्शन का यूज करेंगे। अच्छा देखो ये हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो उसका रिटर्न टाइप क्या है, कैरेक्टर है। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा बच्चे, कैर हो जाएगा। रिटर्न टाइप हमारा क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन एंड रिटर्न टाइप क्या आ गया, कैर आ गया, राइट। सेकंड क्या देखो, कंपेयर टू। तो देखो कंपेयर टू क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को ना कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली। ये चीज ध्यान रखिए कि दो स्ट्रिंग को ये कंपेयर करेगा कैसे है, लेक्सिकोग्राफिकली मतलब क्या होता है कि ये डिक्शनरी के पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा क्या कि चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, कुछ भी आप लिख लो, ए बी मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, राइट। डिक्शनरी के पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने ए बी लिखा। तो लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करता है, राइट। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है डिक्शनरी के पोजीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है कि जैसे ए के बाद बी आया तो बी लेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा ए से। बी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा ए से,
राइट। बी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा ए से। तो लेक्सिकोग्राफिकली बहुत ज्यादा अगर डाउट में अगर है या समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी देख लो कि अगर मैं बात करूं कि कैपिटल ए के आस्काई वैल्यू क्या होती है 65, कैपिटल बी की आस्काई वैल्यू कितनी होती है 66 होती है, तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि 66 क्या है, बड़ा है 65 से। तो यानी कि बी क्या होगा, बड़ा होगा, बी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ए से, राइट। दिस इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिकली, दिस इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिकली, राइट। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है बच्चे कि कंपेयर टू स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने यहाँ पे लिखा कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू ना, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, कुछ भी, चलो मैंने डेली यहाँ पे लिख दिया, DELHI, डेली लिख दिया, राइट। देन मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया DEL डेल हमने लिख दिया। चलो ये हमने दो स्ट्रिंग ले लिया, एक हमने क्या लिया S1 दैट इज डेली, दूसरा हमने क्या लिया, डेल लिख दिया, राइट। अब हमें इसको कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो कंपेयर टू है, कंपेयर टू फंक्शन, तो कंपेयर टू फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा बच्चा वो क्या होगा, इंट होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होगी, राइट। और इस पे आप देखोगे तो हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, राइट। तो देखो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं बच्चा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं SOPLN S1 को मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे, S2 से, तो S1 डॉट कंपेयर टू और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, S2 लिख दूंगा, ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, S2 लिख दूंगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे C हमारा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, देन इनर वर्ड जो 2 है T कैपिटल लेटर में रहेगा। अब देखो ये कंपेयर करेगा बच्चा, ये कंपेयर करेगा, तो ये केस सेंसिटिव है, ये हमें पता है, केस सेंसिटिव है, ये हमें क्या है, पता है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे D और D है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे E है, यहाँ पे भी कैपिटल E है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेम है। यहाँ पे L है और यहाँ भी L है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें बचा क्या, H और क्या बचा, L हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है, ये दोनों क्या बच्चे, अलग मिल गए, राइट। तो जहां पे ही हमें कैरेक्टर अलग होगा, हम उसके आस्काई वैल्यू को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो आप देखो दोनों कैपिटल लेटर में है, तो अगर हम बात करें तो A कितना होता है 65, देन B C D E F G H I J K L, ये 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, then 73, 74, 75 and 76, राइट। तो आप देखो कि H हमारा अलग है और L हमारा अलग है दोनों स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे कि जो पहली वाली स्ट्रिंग है जो यहाँ पे है, जिससे हम कंपेयर और जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो S1 को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, S2 से। तो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे, यानी कि S1 जो यहाँ पे रहेगा ना बच्चा, उसकी वैल्यू हम पहले लिखेंगे। तो देखो S1 में कौन सा अलग है, H अलग है। H की वैल्यू कितनी है, 72 है। H की वैल्यू कितनी है, 72 है। माइनस कर देंगे इस वाले स्ट्रिंग में जो डिफरेंट मिला क्या, L, और L कितना है 76, तो माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -4। तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो क्या हम देख रहे हैं कि जहां ही हमें अलग मिल जा रहा है, अब ऐसा हो सकता है कि हमें पहले ही अलग मिल जाए, हो सकता है हमें बाद में अलग मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं, एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, ऊपर में यहाँ पे ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे मिटा दे रहा हूं, यहीं पे।
राइट। देखो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू लिख रहा हूँ IJKLM, तो ये 75, ये 76 और ये 77। चलो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्या लिया, कि स्ट्रिंग हमने लिया यहाँ पे स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू, चलो मैं यहीं पे लेता हूँ डेली, DELHI डेली। देन मैंने एक स्ट्रिंग और लिया, स्ट्रिंग S2 लिया, यहाँ भी मैं डेली ही लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, किसमें, स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, राइट। और हमें पता है कि भैया ये केस सेंसिटिव होता है, हमें पता है कि ये केस सेंसिटिव होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं S1 डॉट कंपेयर टू S2, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मतलब ये SOP-LN के अंदर है, ध्यान देना, ये पूरा स्टेटमेंट SOP-LN के अंदर है, ये हमें ध्यान देना, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे D कैपिटल लेटर में है, यहाँ पे D स्मॉल लेटर में, तो यहीं पे ये अलग हो गए। तो आप देखो कि ये कितना है, 68 है, ये कितना बच्चे 68 है। पहले वाले में S1 में क्या है, कैपिटल D है, उसकी वैल्यू 68 हो गई, राइट। माइनस S2, अब इसी 68 में ना आप 32 प्लस कर दो, तो ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 और 2 10, 1 कैरी, ये कितना हो जाएगा 10, 100, राइट। ये कितना हो गया 100। अब इसको आप माइनस कर दो, 100 में से 68 आप माइनस कर दो, तो हमें कितना मिल जाएगा, -32 मिल जाएगा, -32 मिल जाएगा। -32 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पहले S2 कर दूं, समझो इस चीज को, कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं S2 कर दूं और अगर मैं यहाँ पे S1 कर दूं, तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा, ये तुरंत क्या बन जाएगा, 100 - 68 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव का 32 आएगा। इस चीज का ध्यान देना, राइट, इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो आई होप कि आपको कंपेयर टू आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते बच्चे, आगे हमारा जो फंक्शन है, आगे जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, कंपेयर टू इग्नोर केस, यानी कि अब हम यहाँ पे केस को इग्नोर कर देंगे, मींस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक जैसा ट्रीट होंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि दिल्ली लिखा हुआ था, ये चीज लिखा हुआ था दिल्ली, और ये दोनों अलग अलग ट्रीट हो रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपेयर टू इग्नोर केस, तो दोनों एक जैसा ट्रीट करेंगे, राइट। तो अब इसका भी जरा एक एग्जांपल दे। अच्छा देखो यहाँ भी है कि कंपेयर टू स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली इग्नोरिंग केस मतलब क्या, अपर केस लोअर केस सबको इग्नोर कर देगा, एक जैसा ट्रीट करेगा। और इसका भी रिटर्न टाइप क्या बच्चे, इंट है, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, बच्चे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 स्ट्रिंग ले लिया, क्योंकि हम एक ही में यहाँ पे लिख के आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। स्ट्रिंग S1 मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, दिल्ली। चलो इसको हम सेम एग्जांपल यूज करते हैं ताकि आपको समझ में आए, दिल्ली। फिर हमने एक और स्ट्रिंग यहाँ पे लिया, स्ट्रिंग S2, और यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में सेम चीज हमने यहाँ पे ले लिया, स्मॉल लेटर में, राइट। और हमने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग S3, और ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने मान लो क्या ले लिया, डेल ले लो या कुछ भी आप ले लो। आप यहाँ पे देखो, अगर हमारा स्ट्रिंग अलग है, जैसे मान लो हमने एक दिल्ली लिया, हमने एक सागर ले लिया, अपना नाम ले लिया, तो हमें देखने में ही लग रहा है दोनों अलग अलग हैं, तो पहले लेटर को कंपेयर कर देंगे। हमें कुछ ऐसा लेके चलना बच्चा ना, जहां पे हमें थोड़ा सा चीजें मिलती जुलती हो, वहां पे कैसे हम कंपेयर करेंगे वो हम देखेंगे, राइट। चलो अब हमने यहाँ पे ले लिया क्या, यहाँ पे चलो मैं कुछ अलग ही लेटर ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, क्या, जावा। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जावा ले लिया। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जावा ले लिया, राइट। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जावा ले लिया। अच्छा इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये केस को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। केस को ये क्या कर देगा बच्चे, इग्नोर करेगा, राइट। ये केस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे।
अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं SOP LN और मैं यहाँ पे लिख दूं, और मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं क्या, S1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस S2, कंपेयर टू इग्नोर केस क्या S2, राइट, कंपेयर टू इग्नोर क्या केस S2। तो आप देखोगे कि जो S1 है वो भी डेली लिखा हुआ है, S2 भी डेली लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम केस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। केस को हम क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। मतलब क्या कि अपर केस लोअर केस दोनों एक जैसा है, तो इट मींस कि हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे ही लेटर कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पे SOP-LN अगर मैं यहीं पे SOP-LN और मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, S1 डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, और यहां पे मैं लिख दूं S3, यहां पे मैं क्या लिख दूं बच्चे, S3 लिख दूं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो मान लो केस तो यहाँ पे इग्नोर हो गया, केस तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इग्नोर हो गया, राइट। केस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इग्नोर हो गया। लेकिन अब हम किसमें कैलकुलेट करेंगे, अपर केस की वैल्यू पुट करें, लोअर केस की वैल्यू पुट करें, तो वो हम कौन सी वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे D है, यहाँ पे J है, क्योंकि S1 को हम S3 से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे केस हमारे इग्नोर हैं, राइट। तो क्या इसका आंसर आएगा, ये आप बताएंगे बच्चा कमेंट सेक्शन में, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ये आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉनकैट। कॉनकैट का काम क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। कॉनकैट का काम क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ देना, राइट। जैसे मान लो मैं अपना ही नाम लिख दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सागर, एक स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, सागर हो गया, दूसरा स्ट्रिंग हमारा क्या हो गया, श्रीवास्तव हो गया, राइट। ये दो स्ट्रिंग अभी हमारे पास है, और इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है। इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करना है बच्चे, जोड़ना है। मींस हमें एक साथ लेके आना है सागर श्रीवास्तव। तो वहां पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन बच्चे, कॉनकैट। और देखो कॉनकैट फंक्शन यानी कि सागर श्रीवास्तव कंबाइन होके हमें मिल जाएगा, हमें कंबाइन होके यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सागर श्रीवास्तव। तो आप देखो मैं रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हमें एक स्ट्रिंग हो रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, राइट। अब इसको हम करते कैसे हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं। अब इसी को मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा SOP-LN। यहाँ पे हो गया S1 डॉट कॉनकैट। कॉनकैट में सारे ही लेटर स्मॉल लेटर में हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, S2 लिख दिया। S2 लिख दिया, राइट। तो अब हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सागर एंड विदाउट स्पेस क्या मिलेगा, श्रीवास्तव। श्रीवास्तव मिल जाएगा, राइट। अब कहोगे सर कि सागर और श्रीवास्तव के बीच में तो स्पेस हमें चाहिए, सागर और श्रीवास्तव के बीच में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस कब चाहिए, सागर के बाद हमें स्पेस चाहिए। तो आप इस चीज को ऐसे ना लिख के आप कैसे लिखेंगे, सागर और एक कैरेक्टर का स्पेस दे देंगे, और यहां पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। यहां पे आपने एक कैरेक्टर का क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। तो जब आप एक कैरेक्टर का यहां पे स्पेस दे देंगे, तब जब लिखेंगे तो आपको सागर और श्रीवास्तव के बीच में एक स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा बच्चा क्या, कॉनकैट क्या कर रहा है, अपेंड मतलब क्या कि एंड में, एक स्ट्रिंग के एंड में। जैसे मैंने लिखा S1 डॉट कॉनकैट, तो S1 के अंदर क्या है, सागर, तो सागर के एंड में अपेंड कर देना, जोड़ देना, एंड में क्या कर देना, जोड़ देना, राइट। अगर ये चीज S2 डॉट S1 होता, अगर ये चीज S2 डॉट
और इधर क्या होता S1 होता तो हमें क्या मिलता, श्रीवास्तव सागर मिलता। क्या मिलता, श्रीवास्तव सागर। मतलब कि जो यहां पे रहेगा उसके बाद इस वाले को जोड़ा जाएगा, राइट। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं क्या आगे, आगे का जो हमारा फंक्शन है वो हम देखते हैं। आगे का जो हमारे पास फंक्शन है वो है इक्वल्स। ये क्या है, इक्वल्स, राइट। हमें ध्यान देना, कभी एक बार एग्जाम में आ गया था, ऐसे स्ट्रिंग को हमारे पास अगर स्ट्रिंग्स है तो उसको इक्वलिटी मतलब वो इक्वल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास इक्वल भी था और इक्वल्स भी था। ऑप्शन में हमारे पास इक्वल था और इक्वल्स भी था। तो इक्वल्स होगा बच्चे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एस रहेगा, इस चीज का ध्यान देना, एस रहेगा, इस चीज का ध्यान देना, राइट। इक्वल्स है, नॉट इक्वल। क्लियर। चलो अब ये क्या करेगा, कंपेयर टू स्ट्रिंग। हमारे पास दो स्ट्रिंग है, उन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू। अगर दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं तो वो हमें रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। तो यानी कि जो रिटर्न टाइप होगा वो कैसा होगा, बुलियन होगा। रिटर्न टाइप कैसा होगा बच्चे, बुलियन होगा। रिटर्न टाइप कैसा होगा, बुलियन होगा, राइट। अब यहीं से हम देखते हैं बच्चे, जैसे मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग S1 और यहां पे हमने डाल दिया क्या, हेलो। क्या डाल दिया यहाँ पे, हेलो, राइट। स्ट्रिंग हमने यहां पे लिया क्या, S2 और यहां पे भी मैंने क्या डाल दिया, सेम, हेलो। और एक और स्ट्रिंग हमने यहां पे ले लिया, स्ट्रिंग S3 और मैंने यहां पे लिख दिया क्या, जावा। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, जावा, राइट। अब देखो कि अगर मैं यहां पे प्रिंट कराऊं SOPLN और मैं यहां पे लिख दूं S1 डॉट इक्वल्स S2, तो आप देखो कि S1 के अंदर जैसे लिखा गया है पहला लेटर कैपिटल है देन स्मॉल है, वैसे ही S2 में भी लिखा गया है कि पहला लेटर कैपिटल है देन स्मॉल है, राइट। तो ये दोनों ही क्या है, एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। रिटर्न क्या मिलेगा बच्चे, ट्रू मिलेगा। वो भी सारी चीजें स्मॉल लेटर में रहेंगी। यहाँ पे अगर मैं दूसरा लिखूं SOPLN, अगर मैं यहाँ पे लिखूं SOPLN S1 डॉट इक्वल्स और यहाँ पे मैं S3 लिख दूं, मतलब क्या कि अभी मैं S1 को S3 से कंपेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो आप हेलो लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जावा। बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग और आप ऐसे ले लो, स्ट्रिंग S4 और यहाँ पे आप ऐसे जरा लिख दो, हेलो, यहाँ पे जरा ऐसे लिख दो। अब जरा बताओ सर, पहले वाले को और 4 वाले को कंपेयर करके तो लो, यहाँ पे मैंने कंपेयर कर दिया बच्चा SOPLN और S1 डॉट इक्वल्स और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, S4। तो आप देखो कि यहाँ पे S1 में ये H कैपिटल लेटर में है, यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे किसमें बच्चे, ये स्मॉल लेटर में है। तो अगर ये स्मॉल लेटर में है तो मतलब क्या कि केस सेंसिटिव हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। दोनों इक्वल नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा बच्चे, बुलियन होगा। रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है इक्वल्स इग्नोर केस। तो यानी कि अब इस फंक्शन में केस को इग्नोर कर दिया जाएगा, और ये भी हमारे एग्जाम में आता है। केस को हम इग्नोर करेंगे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, केस को हम इग्नोर कर देंगे। तो मींस अपर केस हो लोअर केस हो, दोनों हम एक जैसा ट्रीट करेंगे। तो अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को मैं वापस उठा रहा हूं, यहाँ पे इसी एग्जांपल को मैं वापस उठा रहा हूं। स्ट्रिंग सेम चीजें लिखी गई हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। SOPLN S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, S4। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, S4 लिख दिया, राइट। इक्वल्स इग्नोर केस, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, S4 लिख दिया।
अच्छा, अब जरा देखो कि यहाँ पे क्या है, ये H कैपिटल में है, यहाँ पे H स्मॉल में है, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन अभी हमने केस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो जब केस इग्नोर हो गया तो दोनों एक जैसा ट्रीट होंगे, अपर केस एंड लोअर केस। तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और अगर ट्रू आ रहा है तो रिटर्न टाइप क्या बच्चे, बूलियन है। ट्रू अगर आ रहा है तो रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये दोनों ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फंक्शन 7 है। ये भी हर साल एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे, राइट। अच्छा देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेथड का, तो ये क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर हम सर्च कर रहे हैं, एक हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग में जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सागर, राइट। अब इस स्ट्रिंग में से ना हमें ए के इंडेक्स पोजीशन को पता करना है, ए के इंडेक्स पोजीशन को क्या करना है, पता करना है, ए के इंडेक्स पोजीशन को पता करना है, राइट। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे। लेकिन इंडेक्स ऑफ क्या करेगा कि जो लेटर आप सर्च कर रहे हो ना, जो कैरेक्टर आप सर्च कर रहे हो, उसका फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा। जैसे इस नाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो जगह आपको दिखाई देगा कि ए यहाँ भी लिखा है, ए यहाँ भी लिखा है। तो फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स पोजीशन होगा वो उसको रिटर्न करेगा। फर्स्ट इंडेक्स का जो अकरेंस होगा फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स पोजीशन होगा उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, राइट। अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू, चलो मैं सागर ही लिख देता हूं। तो अगर ये लिखाएगा तो ये SAGAR, इसको मैं बना दूं इस तरीके से। अब आप जरा देखो, इसका इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4, राइट। अच्छा, अब इसको हम प्रिंट करते बच्चे, तो SOPLN S1 डॉट इंडेक्स ऑफ, राइट, इंडेक्स ऑफ, और मैंने यहां पे लिख दिया क्या, ए लिख दिया। तो आप देखो इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा है, जो भी कैरेक्टर जो भी सर्च कर रहे हैं ना, उसका फर्स्ट अकरेंस कहां पे है, उसके इंडेक्स नंबर को बता देगा। तो फर्स्ट अकरेंस किस इंडेक्स पोजीशन पे है, 1 पे है, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब देखो हमें 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि रिटर्न टाइप कैसा होगा, इंट होगा। रिटर्न टाइप भी बहुत जरूरी है एग्जाम में, राइट। चलो अब यहाँ पे ना आप कोई भी आप वर्ड ले लो, कोई भी कैरेक्टर आप सर्च करो, जहां पे उसको पहला मिल जाएगा कैरेक्टर ना, जो भी कैरेक्टर आप सर्च कर रहे हो जहां पे उसको पहले मिला, उसी के इंडेक्स पोजीशन को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर दूं, मैंने कोई भी मैंने यहाँ पे ले रखा है, कुछ भी लेटर है, ए है, बी है, ए है, फिर ए है, फिर सी है, फिर ए है। हमने ऐसे कुछ भी एक रैंडम हमने स्ट्रिंग बना दिया और मैंने कहा भाई कि हमें ए का इंडेक्स पोजीशन बताना है। तो आप देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो ए का बताना, तो ए हमें पहले यही मिल जा रहा, फर्स्ट अकरेंस ए का यहाँ पे है, तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा, राइट। फर्स्ट अकरेंस, जो भी कैरेक्टर आप सर्च कर रहे हो उस कैरेक्टर का फर्स्ट अकरेंस जो होगा उसके इंडेक्स वैल्यू को ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर हमें बात करें लास्ट इंडेक्स ऑफ उस स्ट्रिंग में, अगर मैं उस स्ट्रिंग में बात करूं बच्चे कि S1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, अच्छा यहां पे ना वो हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, अब
इस कैरेक्टर का जो सबसे लास्ट अकरेंस होगा उसके इंडेक्स पोजीशन को ये रिटर्न करेगा। तो आप देखो कि इसका लास्ट अकरेंस कहां पे है, यहां पे है, तो इसका क्या रिटर्न कर देगा, हमें 3 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न कर देगा, राइट। अगर मैं इस वाले स्ट्रिंग में पूछूं कि a लास्ट इंडेक्स ऑफ a, तो इस वाले स्ट्रिंग में a का जो लास्ट अकरेंस होगा उसके इंडेक्स पोजीशन को, तो लास्ट अकरेंस हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा इस वाले स्ट्रिंग से, राइट। तो आई होप कि आपको इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ समझ में आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन बच्चे कर लेना, राइट, 2-4 क्वेश्चन पे कर लेना जो बोर्ड में आए हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट और एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको 101% गारंटी के साथ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और, यहाँ पे देखते क्या कुछ और, यहाँ पे देखते हैं क्या, लेंथ रिटर्न्स द लेंथ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग हमने लिया s इज इक्वल टू जावा, हमने ये स्ट्रिंग लिया s इज इक्वल टू जावा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं इसको SOPLN s डॉट लेंथ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा s डॉट लेंथ, तो आप देखो कि s के अंदर क्या है, जावा, और जावा का लेंथ कितना है, तो 1 2 3 4, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा, राइट। ऐसे में अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, स्ट्रिंग में अगर यहां पे लूं, अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल बच्चे, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू कंप्यूटर, s इज इक्वल टू कंप्यूटर, राइट। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं SOPLN s डॉट लेंथ, तो आप देखो कि कंप्यूटर का लेंथ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, हमें 8 दे देगा। यानी कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग के लेंथ को पता करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, बच्चा लेंथ फंक्शन हम यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिप्लेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है कि किसी एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर को अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर्च एज अ स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग वेयर द स्पेसिफाइड वैल्यू आर रिप्लेस्ड। तो जो रिटर्न करेगा वो भी हमें स्ट्रिंग करेगा, यानी कि जो रिटर्न टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अब जैसे मान लो इस लाइन का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो मैंने कहा भाई कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सागर। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सागर। जहां जहां पे ए है ना, जहां जहां पे ए है ना, ए को आप रिप्लेस कर दो, ए को आप क्या कर दो बच्चे, रिप्लेस कर दो किससे, स्टार से। ए को आप रिप्लेस कर दो स्टार से। हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद जो हमें नया स्ट्रिंग मिला वो क्या मिला, एस स्टार जी स्टार आर। तो ये हमारा इनपुट था, ये हमारा क्या था, इनपुट था, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। ये हमारा क्या है, आउटपुट है, राइट। तो ऐसी चीजों के लिए हम रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे, रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखो इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चे यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा SOPLN और यहाँ पे मैंने लिख दिया SAGAR, सागर डॉट। अच्छा, इसको ना आप अलग से भी पहले किसी स्ट्रिंग में आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने करा, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा सागर डॉट रिप्लेस फंक्शन लगाया, यहाँ पे बच्चे क्या लगाया, रिप्लेस लगाया। हमें किसको रिप्लेस करना है, ए को रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए। जिसको रिप्लेस करना है वो पहले, देन कॉमा लगा के जिस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है ना वो बाद में आप लिख दो, वो बाद में आप लिख दो।
तो हमें ए को रिप्लेस करना है स्टार से, तो हमने ए को पहले लिखा, स्टार को बाद में लिखा। जो इसका आउटपुट आएगा बच्चे, जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एस स्टार जी स्टार आर, राइट। ये हमारा क्या मिल जाएगा आउटपुट। तो ये काम होता है बच्चे किसका, रिप्लेस का। ये काम किसका होता है, रिप्लेस का होता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास कुछ और फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, इसके बाद हमारे पास जो 11th फंक्शन आता है वो हमारे पास आता है बच्चे किसका, सब स्ट्रिंग। क्या आता है बच्चे, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग हमारे पास आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अगेन ये वेरी पावर इनफाइनाइट, इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कुछ फंक्शन मैंने बताया जो आपके एग्जाम में हर साल रहता है, जैसे सब स्ट्रिंग हो गया। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका सब स्ट्रिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। देन इंडेक्स ऑफ ये इंपॉर्टेंट है। देन कंपेयर टू ये इंपॉर्टेंट है। देन लेंथ, जो आप 15 मार्क्स में लूप चलाने के लिए यूज करेंगे, राइट। इनके अलावा इक्वल्स पे भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। इक्वल्स पे भी क्वेश्चन क्या बोर्ड में आया हुआ है, राइट। क्या गिरा, चलो सॉरी, इक्वल्स में भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपर केस एंड लोअर केस, वो भी अभी यहाँ पे जल्दी में हम देख लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल देता है कि एक स्ट्रिंग लो, उसको अपर केस में पहले कन्वर्ट कर दो या फिर लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं सब स्ट्रिंग के बच्चा, सब स्ट्रिंग होता क्या है। सब स्ट्रिंग देखते हैं कि सब स्ट्रिंग हमारा होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना और स्पेशल अटेंशन देके जाना इन पे। देखो, अब सब स्ट्रिंग बच्चे यहाँ पे क्या करता है ना। अच्छा, इसका रिटर्न टाइप की अगर मैं बात कर लूं पहले, अगर मैं इसके रिटर्न टाइप की अगर मैं बात कर लूं तो रिटर्न टाइप भी क्या होता है, क्या मैं लिख रहा हूं बच्चे, रिटर्न टाइप इनका क्या होता है। तो रिटर्न टाइप इनका स्ट्रिंग ही रहेगा। रिटर्न टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। रिटर्न टाइप बच्चे क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, राइट। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ना SOPLN और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा, क्या, कंप्यूटर डॉट सब स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दिया 3। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू दे दिया, क्या, 3। हमने एक वैल्यू क्या दे दिया, 3 दे दिया। सो 3 इज द स्टार्ट पोजीशन। 3 क्या है, एक स्टार्ट पोजीशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टार्ट पोजीशन बोलेंगे, राइट। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा इस वे में मैं लिख रहा हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। COMPUTER। इसका इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने इंडेक्स पोजीशन लिख दिया। अब देखो मैंने क्या कहा बच्चा कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, 3 से करना है। कहां से करना है, 3 से करना है, राइट। हमने एंड नहीं दिया, तो 3 से वो स्टार्ट करेगा और एंड तक पूरा लिख देगा। मतलब क्या कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, PUTER, राइट। ये हमें पूरा मिल जाएगा। आउटपुट कहां से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। एंड हमने कुछ दिया नहीं, तो ये पूरा ही प्रिंट कर देगा। 3 से स्टार्ट करेगा और आखिरी तक जाएगा और पूरा प्रिंट करके क्या दे देगा, PUTER मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस तरीके से लिख दूं SOPLN, देखो मैं कलर अलग अलग कर रहा हूं बच्चे, तो
कलर के हिसाब से आप आउटपुट को देख लेना कि कौन सा आउटपुट है। कंप्यूटर डॉट सब स्ट्रिंग और मैंने यहाँ पे लिखा 3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 7। मैंने यहाँ पे लिखा क्या 3 और मैंने यहाँ पे अगला नंबर क्या लिख दिया 7 लिख दिया। तो ये जो है हमारे पास है वो स्टार्ट है, ये क्या है स्टार्ट है और ये क्या है एंड है, ये क्या है एंड है। और एंड हमारा क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है। एंड क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है। अच्छा एंड को हम कंसीडर नहीं करते, एंड से जस्ट पहले तक लेंगे। जो भी एंड नंबर है ये ध्यान रखना, जो भी एंड वैल्यू है, जो भी एंड वैल्यू है उससे एक कम, ये ध्यान देना, उससे एक कम, ये ध्यान देना बच्चे। एंड हमारा एक्सक्लूडेड रहता है, राइट। तो अगर मैं आउटपुट की आपसे बात करूं तो आप देखो स्टार्ट तो ये 3 से हो रहा है और कहां तक दिया मैंने एंड वैल्यू 7 और मैंने कहा 7 एक्सक्लूडेड रहेगा, एंड वैल्यू एक्सक्लूडेड होगी एंड वैल्यू से एक कम मतलब क्या 6, यानी कि 3 से लेके 6 तक प्रिंट कर देगा कितना PUTE, राइट। तो ये इस तरीके से सब स्ट्रिंग काम करता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सब स्ट्रिंग काम कैसे करता है। तो आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, इस चीज का ध्यान देना, राइट। तो यहाँ पे ये जो पिंक में लिखा है उसका आउटपुट ये है और जो येलो में लिखा उसका आउटपुट ये है, ये चीजें देख लेना, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सब स्ट्रिंग में, ये हमारी गारंटी है, राइट, ये हमारी गारंटी है। चलो अब यहाँ पे 2 फंक्शन और है, 2 अपर केस एंड 2 लोअर केस, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट, राइट। 2 अपर केस एंड एक हमारे पास क्या है 2 लोअर केस। देखो यहाँ पे पहला लेटर हमारे पास क्या है बच्चे, पहला लेटर हमारे पास स्मॉल है एंड देन रेस्ट क्या है, हर इनर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, राइट। अच्छा 2 अपर केस क्या करता है, ये स्मॉल से किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल से कन्वर्ट करता है बच्चे, किसमें, स्मॉल से कन्वर्ट कर देता है किसमें, कैपिटल में, राइट। स्मॉल से कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैपिटल में। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने यहाँ पे लिखा सागर स्मॉल लेटर में, हमने 2 अपर केस फंक्शन यूज किया तो ये कन्वर्ट करके किसमें कर देगा, कैपिटल में कर देगा, किसमें कर देगा, कैपिटल में कर देगा, राइट, कैपिटल में कर देगा। अगर मैं यहीं पे यूज कर लूं, ये क्या करेगा कि ये कैपिटल लेटर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्मॉल में, किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चे, स्मॉल में, राइट। अगर मैं यहां पे लिखूं कैपिटल लेटर में सागर तो ये कर देगा किसमें, स्मॉल लेटर में। अच्छा कुछ बच्चों का डाउट यहाँ पे रहता है कि सर अगर ये स्मॉल में ही दिया तब क्या करेंगे, स्मॉल में ही है तब क्या करेंगे बच्चे। तो अगर ये स्मॉल में है तो ये स्मॉल में ही रखेगा, तो ये स्मॉल में ही रखेगा, ये चीज का ध्यान देना। अगर ये कैपिटल में है तो कैपिटल में ही रहेगा, मतलब क्या कि अगर हमने स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में यहाँ पे दिया तो वो कैपिटल में ही रखेगा, ये चीज का ध्यान देना, राइट, कैपिटल में ही रखेगा। बट हमें इसका मेन काम क्या है कि ये कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में, और ये 2 लोअर केस क्या करेगा, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग का जो भी मेथड था, जो भी फंक्शन था, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों को इस वीडियो से, राइट। इसी का यूज 15 मार्क्स में भी होगा, इसी का यूज हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में होंगे। तो आई होप कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, राइट। लेकिन जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया बच्चों उस पर बहुत आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं किया है, इस वजह से वीडियो डिले हुआ, राइट। बट उम्मीद मैं करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे
और जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं, क्योंकि अब आपका प्री बोर्ड और बोर्ड बहुत पास में आ चुका है। तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूं। सो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के साथ।